तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सभी के प्रिय लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आइए सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे।
भूतेश्वर महादेव की जय, भूतेश्वर महादेव की जय, भूतेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, औगड़दानी, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र पुण्यमय पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। ब्रज भूमि में, ब्रज की इस पुनित पावन पवित्र धरा पर भगवान कृष्ण की इस पवित्र भूमि पर सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। एक बार आके सुनो, आप स्वयं आओ, आप स्वयं आओ, यहाँ आके सुनो, तब मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन भूमि, ब्रज की पवित्र धरा, ब्रज की पवित्र भूमि, जहाँ पर भगवान शिव की अलौकिक, आनंदित करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं ब्रज के रहनिवासी, ब्रज की भूमि पर रहने वाले सभी ब्रज की धरा पर रहने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य इस ब्रज की पवित्र धरा पर प्राप्त हुआ। आवाज नहीं आ रही है पब्लिक को? ब्रज की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भगवान देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ब्रज 84 कोस की ये
भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान कृष्ण की ये पवित्र क्रीड़ा स्थली, जहाँ भगवान कृष्ण जब ब्रज की भूमि पर रहे, ब्रज की धरा पर रहे, ब्रज धरा में रहकर उन्होंने अपनी संपूर्ण क्रीड़ा को यहाँ किया है। शंभु 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 शंभु। पहले जैसे ही कर दो बेटा, कल जैसे ही कर दो, उसको आवाज नहीं आ रही किसी को भी, ना बाहर आवाज है ना अंदर आवाज है। शंभु 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 शंभु। ब्रज की पवित्र भूमि, ब्रज की पवित्र धरा, जहाँ भगवान कृष्ण संपूर्ण समय में ब्रजवासियों के साथ में नित्य लीला भगवान कृष्ण ने धारण करी है। भगवान कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीलाओं को ब्रज की इस पवित्र भूमि पर धारण किया है। दामोदर मास में कार्तिक के महीने में आप और हमको भगवान कृष्ण की पवित्र धरा पर भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती सोनल अग्रवाल जी एवं समस्त शिवभक्त परिवार कोसी कला जिला मथुरा, जहाँ यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कार्तिक के महीने में दामोदर मास में शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर आप और हमको कृतार्थ किया है। कल एक सुंदर प्रसंग में आपको कहा था कि बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा तब तक मुक्ति का मार्ग सुलभ हो नहीं पाएगा। अब भक्ति को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे?
24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहेंगे तो क्या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? चौबीस घंटे अगर कथा में बैठे रहोगे तो क्या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, छिपरा, सरस्वती के तट पर बैठे रहोगे तो क्या भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे किसी तीर्थ में जाकर बैठे रहोगे तो क्या भक्ति बढ़ जाएगी? भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए 24 घंटे मंदिर में बैठना जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर जाकर 24 घंटे बैठना जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 24 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो, ना बैठो 24 घंटे तीर्थ में जाकर बैठो, ना बैठो 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, ना बैठो, पर इतना जरूर अपने बुद्धि में बिठा कर रखना कि 24 घंटे 24 मिनट भी आप भगवान के पास जाकर बैठें ना बैठें, पर उस 24 घंटे में से 24 मिनट में से एक क्षण भी आप दिल से उस परमात्मा को अगर पुकार लोगे तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई और परमात्मा तुमको मिल गया। पहले भी हमने इस कथा में एक वर्णन किया था, भगवान की कथा का वर्णन आपको पहले भी करा है। बच्चा रोता है, मां के कानों में शब्द जाता है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में शब्द जाता है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में आवाज़ जाती है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में आवाज़ पहुँचती है। बच्चे के रोने की आवाज़ माता के कानों में जाती है, पर माँ अपना काम छोड़कर नहीं आती है। माँ अगर भोजन बना रही है तो वो भोजन बनाती रहती है, बर्तन मांज रही है तो बर्तन मांजती रहती है। माँ के कानों में शब्द जरूर गया है, माँ के कानों में आवाज़ जरूर गई है, पर माँ अपने काम को छोड़कर नहीं आई है, माँ अपने कार्य को छोड़कर नहीं आई है, माँ अपना काम नहीं छोड़ी। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रो दे, बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे, एकदम चीख कर रो दे, एकदम चिल्ला कर पुकार ले, एकदम चीख कर रोएगा, बच्चा एकदम चीख कर रोएगा तो ये निश्चित है कि माँ अपना काम छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, माँ अपना संपूर्ण कार्य छोड़कर उस बच्चे के पास दौड़कर आ जाती है। बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा रुदन कर रहा है तो माँ नहीं आई, बच्चा रो रहा है तो माँ नहीं पहुंची। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रोया, चिल्ला कर रोया तो माँ उस बच्चे के पास पहुंची। शिव कथा भी यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद भी यही कह रहा है। जिस समय आप जैसे बच्चा एकदम चीखता है तो माँ दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है। शिव कथा कहती है जिस समय आप एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी भी दिल से अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है। एक क्षण भी अगर आपने पुकारा, एक पल भी अगर आपने उसको पुकारा है, एक क्षण भी यदि आपने उसको बुलाया है तो वो आपके पास में आकर खड़ा हुआ।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। जैसे पुकारा वैसे ही वो आया। आप सब ब्रज के निवासी हो, ब्रज की पवित्र भूमि पर आपका निवास है, आप ब्रज की पवित्र धरा पर रहते हो। हम आपसे एक बात पूछें, आप सब उत्तर जरूर देना। उत्तर दोगे सभी लोग? अरे बोलो तो जम के, दोगे ना? भगवान कृष्ण ब्रज की सभी गोपी के घर जाते थे क्या? अरे जम के तो बोलो। जितनी ब्रज में गोपी रहती थी क्या सबके घर जाते थे? नहीं जाते थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संपूर्ण ब्रजवासियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। मेरे कृष्ण भगवान कृष्ण सब गोपियों के घर पर नहीं जाते थे, पर जो गोपी आस लगाकर, विश्वास लगाकर भगवान के लिए माखन की मटकी बांध कर रखती थी और पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारना चाहती थी, पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारती थी कि मेरा कृष्ण मेरे दरवाजे पर आएगा। मैंने उसके लिए माखन की मटकी बांध कर रखी है, मैंने उसको चौखट को सजा कर रखा, मैंने उसके लिए दीप जला कर रखा, मैंने उसके लिए रंगोली बांध कर रखी है, मैंने उसके लिए सेज बिछा कर रखी है, मैंने उसके लिए साज सजा कर रखा है। जो गोपी आस और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, आस और विश्वास लेकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, भगवान कृष्ण सबके यहाँ नहीं जाते, पर जो आस और विश्वास लगाकर भगवान को पुकारता है, मेरा कृष्ण उन गोपियों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जिसने बहुत आस लगाई, जिसने बहुत विश्वास रखा, आस लगाई, भरोसा रखा, दृढ़ता रखी, उसके दरवाजे पर भगवान पहुंचा। आप अगर आस लगा कर बैठे हो, आप अगर विश्वास रख कर बैठे हो कि मैं आया हूं कथा में, मैं भगवान शिव की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की करुणा सागर की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की इस मंदिर में रोज जल चढ़ाने पहुंच रहा हूं, एक आस लगाकर अगर बैठे हो, एक विश्वास रखकर बैठे हो, एक भरोसा रखकर बैठे हो, तो भगवान आता जरूर है। संसार पर किया गया भरोसा एक दिन टूट जाता है। संसार पर किए गए भरोसा एक दिन टूटेगा। संसार पर किया गया भरोसा एक ना एक दिन टूट जाएगा, पर मेरे भगवान पर किया गया भरोसा, मेरे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो प्रबल से प्रबल होता चले जाता है। भरोसा नहीं टूटता। दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर जिसने भगवान पर भरोसा करा, जिसने भोलेनाथ पर भरोसा करा, जिसने अपने इष्ट पर भरोसा करा, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं, वो भरोसा कभी टूटता नहीं। सबके घर भगवान नहीं जाते थे।
जो आस लगाकर बैठता था भगवान उसके घर जाते थे। जो विश्वास रखकर बैठता था भगवान उसके दरवाजे जाते थे। अब एक बात आपसे पूछें, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 ही लोग कथा में आते हैं? अरे जम के तो बोलो, नहीं आते। घर में 10 लोग रह रहे हैं तो क्या 10 ही लोग भगवान की कथा में आते हैं? नहीं आते। कथा में कौन आ गया? जिसके हृदय में कहीं भगवान समाया हुआ था, जिसके हृदय में पूर्व से भगवान की अविरल भक्ति समाई हुई थी, बस भगवान उसी के हृदय में विराजमान होकर उसको खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाते हैं। भगवान शंकर उसको खींचकर अपने पास ले आते हैं। कोई कोई तेल का जो डब्बा होता है ना, मेरी माताएं या मेरी जीजियां तो जानती हैं, कोई कोई डब्बा ऐसा होता है जैसे हींग की डब्बी, कोई तेल का डब्बा, कोई कोई डब्बी ऐसी होती है, डब्बी में हींग रख दो, डब्बी में लहसुन रख दो, डब्बी में कोई तेल रख दिया, उस डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको क्लीन कर लो, सरफ से 25 बार धो लो, 25 बार साफ करो, 25 बार साबुन से धो लो, उसके बाद भी हींग की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, तेल की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, लहसुन की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती। उसको कितना भी धोया जाए पर उसकी डब्बी की बदबू नहीं जाती है, डब्बी की बदबू नहीं समाप्त होती है, वो बदबू उसकी जाती ही नहीं, वो बदबू नहीं जाती उसकी। उसी तरह लाखों की भीड़ में घर में 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं, उन 25 लोगों में से आप कथा में जा रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व में ना जाने कितने जन्म आपके निकल गए, हर जन्म में आपने महादेव की भक्ति करी है, इसलिए आपके अंदर की वो गंध समाप्त नहीं हुई, इसलिए आपको खींचकर महादेव ने यहां तक बुला लिया। यमुना, हे यमुना, तेरे जल में ब्रह्मा स्नान करते, ब्रह्माणी सेवा करती, नारायण स्नान करते, नारायणी सेवा करती, शिव स्नान करते, पार्वती सेवा करती, इंद्र स्नान करते, इंद्राणी सेवा करती, 33 कोटि देवता तेरे जल में स्नान करने के लिए आते और उनकी देवियां तेरे घाटों पर सेवा का क्रम करती है, तेरे घाटों पर सेवा करती है। तू सहज कहां है? तेरी सहजता कहां है? आज कोई कह रहा था गुरुजी, जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थीं और 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई, तो भगवान कृष्ण ने शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करी, उनकी पूजन करी, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन किया। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। रावण को मारने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी मेरे भगवान राम ने। क्या जैसे रावण शंकर का उपासक था, कंस भी तो शिव का उपासक था। कंस भी तो शिव का उपासक था। जैसे रावण
रावण शंकर का उपासक था और रावण को मारने से पहले राम जी ने भगवान रामेश्वर की स्थापना करी थी। तो कंस को मारने के लिए जब भगवान आए, भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा में पहुंचे, तो जैसे उन्होंने रावण को मारने से पहले शिव की आराधना करी, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के समय पर किसी शिवलिंग की स्थापना करी? ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में वो कौन सा शिवलिंग है जिसको कंस को मारने के समय पर भगवान ने स्थापित किया था? पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, जब कंस को बार बार कंस को बल प्राप्त हो रहा था और कंस मर नहीं रहा। बलराम जी ने बल लगा लिया पूरा, और बलराम जी ने पूरा बल लगाया, कंस मरता नहीं। ये आज के समय में तो रासलीला में बहुत सरलता से कंस को मरता हुआ बता देते हैं कि भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस को मारा और कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मारा था। राक्षसों से पीछा इतनी जल्दी नहीं छूट जाता हो। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था कि तुमने रासलीला में देखा कि बस भगवान कृष्ण आए, छाती पर चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा है। रावण को मरने में जितना बल लगा था, रावण के लिए भगवान राम ने 7-7 कर बाण छोड़े थे, फिर बाण छोड़े, फिर बाण छोड़े, आखिरी में नहीं मरे। तब हनुमान जी को लगा बात क्या है। तब हनुमान जी ने तुरंत उसी समय पर बुलाया, उसी समय पर विभीषण को बुलाया। विभीषण बता क्या बात है, ये मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा कैसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, बाणों उठाओ, बाण और छोड़ दो। भगवान राम ने जैसे ही सुना रावण की नाभि में अमृत है, भगवान ने बाण उठाकर छोड़ दिया। बाण लगा नाभि के अंदर, पर रावण के प्राण नहीं छूटे। रावण नहीं मारा। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम जी ने बाण छोड़ा, नाभि में लगा और मर गया रावण। राक्षस इतनी सरलता से नहीं मरते, असुर इतनी सरलता से नहीं मरते, दैत्य इतनी सरलता से नहीं मरते। राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा रावण नहीं मरा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और विभीषण को पास में बुलाया। विभीषण डरा। विभीषण ने कहा बोलिए महाराज, तूने कहा था नाभि में अमृत है, मेरे भाई ने बाण छोड़ा, ये मरता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसे ही बोले, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे सामने लंकाधिपति रावण ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि वर दीजिए कि मेरी नाभि में अमृत रहे। तो नाभि में अमृत दिया, जब वो सूखेगा तब तू मरेगा। तो उतना तो मैंने सुना था, मैं आ गया। तब उसी समय पर विभीषण ने कहा इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि मरता क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जरा पता करो कि ये रावण मरता क्यों नहीं है। हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी ने कहा जो प्रभु आज्ञा। हनुमान जी पहुंच गए, एक विद्वान का रूप रखकर लंका के अंदर, एक ज्योतिषी का रूप रखकर, एक विद्वान का रूप रखकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करे और लंका में घूमते घूमते सारे लंका वासियों की नारियों के हाथ देख देख कर हनुमान जी ने बता दिया तुम्हारे यहां पर एक बंदर आया था, आग लगाई थी, उत्पात मचाया था, ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ एक और आया था, सीख देकर गया था, नहीं संभला, तुम्हारे यहाँ पर इतने मर गए, तुम्हारे यहाँ इतने जिंदा हैं। ये हनुमान जी ने सबका भाग्य बताना चालू करा। सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास में। मंदोदरी से कहा मंदोदरी तेरा भी भाग्य दिखा ले। मंदोदरी राजघराने से, राजभवन से रथ में बैठकर बाहर आई और ज्योतिषी के चरणों में बैठकर कहती है बाबा मुझे बताओ मेरा भाग्य क्या कहता है। हाथ देखते से ही मंदोदरी ने अपना हाथ जैसे ही हनुमान जी के हाथ में दिया, जो ज्योतिषी का रूप रखे थे, हनुमान जी ने हाथ देखते से कह दिया मंदोदरी तू बड़ी विद्वान है, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है।
ए मंदोदरी, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। केवल तू है जो तेरे पति को बचा कर रखी है। तेरे पास में कुछ ऐसा है मंदोदरी जिसके कारण तेरा पति नहीं मर रहा है। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पति ने जब तप करा था, तप करते समय मेरे पति ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, वर प्रदान करो कि मैं मरूं ना। नाभि में अमृत मांग लिया था। पर मेरे पति भी बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था नाभि में अमृत है, कभी भी बाण छूटेगा मेरी नाभि में लगेगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पति ने ब्रह्मा जी से कहा था, अगर नाभि में अमृत तुम दे रहे हो तो जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे दो। और मेरे पति को ब्रह्मा जी ने बाण दिया। वो बाण मेरे पति ने मुझे ला कर दिया। मैंने उस बाण को अपने सोने वाले कमरे में जिसमें सोती हूं उसमें खंबे में चुनवा दिया। जब तक वो बाण राम के पास नहीं आएगा तब तक रावण मर नहीं सकता। वो बाण राम के पास आना चाहिए। वो बाण राम जी चलाएंगे, रावण को लगेगा नाभि में तब मरेगा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गदा का प्रहार किया, खंबा तोड़ा, बाण लेकर राम जी के पास पहुंच गए और वो बाण राम जी के हाथ में दिया और राम जी ने जो छोड़ा तब जाकर रावण की नाभि का अमृत सूखा, तब जाकर रावण मरा। जरा विचार करिए, रावण को मरने में इतनी लीला रही तो कंस क्या झटके में मर जाएगा? छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस मर गया। ना ना ना, हम कहना नहीं चाहते परंतु कभी कभी मुख से बोलने में आ जाता है। तीन ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी टलते नहीं है। तीन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टलते नहीं है, जाते नहीं है, बहुत जल्दी। कौन कौन? एक बीमारी, एक भिखारी और तीसरा नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को बुरा लगेगा। आप लोग उसको सरल सरल भाषा में कह देते हो, हमारी व्यासपीठ से क्यों ऐसा कहें? जो बहुत बेकार लोग होते हैं ना, जिसको लोग बहुत गंदा कहते हैं, वो भी दो ही अक्षर का है। जैसे हमने कहा ना, बीमारी, भिखारी, इसी में कई एक शब्द है, वो तुम समझ जाना। तो तीसरा नंबर का जो होता है ना, वो भी जो दुनिया को कष्ट देता है, त्राड़ देता है, परेशान करता है, बहुत बहुत तकलीफें देता है, ये जल्दी से टलता नहीं, जल्दी से जाते नहीं। बीमारी भी इतनी जल्दी जाती नहीं। बुखार आ गया ना तो थोड़े दिन तक टिकता है, भले डॉक्टर साहब दवाई दे दे तो भी 8-10 दिन तो लग जाते हैं, फिर कमजोरी रहती, फिर धीरे धीरे संभलते। बीमारी, भिखारी भी ऐसा होता है, उसको मना कर दो, हे भाई चल चलो, वो नहीं जाएगा। देव साहब, देव साहब, देव साहब, पीछा ही पकड़ ले। कोई चाट खा रहा है, वहां पर भी खड़े हो जाएंगे, देव साहब। अब वो बेचारा कैसे खाए जब सामने कोई मांग रहा? कैसे? महाराज बहुत जल्दी टलते नहीं। इस चित्त वृत्ति में तुम्हें लगता होगा कि कंस बहुत जल्दी मर गया एकदम। कितना अच्छा रासलीला में एक बहुत सुंदर पाठ अदा किया जाता है और कंस को छाती पे चढ़कर मुष्टिक प्रहार कर कर मार दिया जाता है और कंस इतनी जल्दी मर गया। ना ना, कंस इतनी जल्दी नहीं मरा। बलराम जी ने अपना पूरा बल लगा लिया, पूरा बल
बलराम जी का पूरा बल लग गया था, तब भी कंस नहीं मरा था। पूरा बल लगा दिया बलराम जी ने, पूरा बल, तो भी नहीं मरा। अब भगवान कृष्ण देख रहे थे, ये कंस है, मरने वाला नहीं है, इतनी जल्दी बेकार लोगों से पीछा छूटने वाला नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शादी के और मृत्यु के, इन दोनों के दिनों को देखिएगा। शादी के जो दिन रहते हैं ना, माता पूजन हुई, मंडप हुआ, महिला संगीत हुआ, बारात आई, ब्याह हुआ, लड़की अपने ससुराल पहुंच गई, शादी हो गई। शादी के दिन चुटकी बजाते से ही 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो दिन होते हैं शादी के, तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत। और मृत्यु के दिन, किसी की यहां मृत्यु हो गई, मृत्यु के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते, बड़ी मुश्किल। ऐसा लगता है बहुत सारे दिन, बहुत सारे दिन। आपके इधर होती कि नहीं होती हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ उधर भी मालवा साइड में भी बहुत सारे जो जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत जिनकी तमन्नाएं, बहुत सारे शौक होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत हमने देखा है। हमारे इधर तो नहीं होती है, हम जहाँ साधारण तरह के लोग रहते हैं वहाँ शोक सभा नहीं होती, पर जिनके शोक सभा किन की होती है, जिनके शोक बहुत सारे होते हैं, उसको पूरा करते करते ही मर जाता है, तो शोक सभा होती है। पूरी जिंदगी लग गई शौक पूरे करने में, बेटे को मोबाइल दिलाना है, बेटी को गाड़ी दिलाना है, उसको ये करना है, बहू को ये करना है, छोरे को ये करना है, एक फैक्ट्री डालना है, दुकान डालना है, ऑफिस डालना है, जमीन करना है, मकान बनाना है। जो शौक पूरे करते 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 करते, इधर से कर्जा लिया, इधर से कर्जा लिया, उधर से पैसा उठाया, उधर से उठाया, मेहनत करता रहा, 24 घंटे काम करता रहा, अपने शौक पूरे करने में, परिवार के शौक पूरे करने में, नाते रिश्तेदारों के शौक पूरे करने में, गाड़ी बंगले के शौक पूरे करने में, जो शौक पूरा करते 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 अंत में प्राण छोड़ देता है, उसी के यहां शोक सभा होती है। कभी किसी गरीब बड़े के घर में शोक सभा नहीं होती, क्योंकि उसको शोक ही नहीं रहता, तो सभा क्या खाक करेगा। इतने जिंदगी के शोक मत पालो कि जिसमें दुख हो। कंस ने अपनी जिंदगी का एक आनंद पाया। कंस ने क्या करा, पहले सारी राज सत्ता को अपना बना लिया, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही पूर्वजों को जेल में ले जाकर डाल दिया, अपने ही पूर्वजों को कारागार में ले जाकर डाल दिया। जो अपनों का सम्मान नहीं करता, जो अपनों का आदर नहीं करता, जो अपनों का सत्कार नहीं करता, अंत समय में धोखा खाता है। अपने घर के बच्चों को एक सीख जरूर देना, ये तुम्हारे काका जी हैं, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी जी हैं, ये तुम्हारे काका जी का लड़का है, ये तुम्हारे ताऊ जी का लड़का है, ये तुम्हारे चाचा जी का लड़का है, ये तुम्हारी बुआ का छोरा है, ये तुम्हारे काका का छोरा है, ये तुम्हारी बहन का छोरा है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है। उसको ये बताना कि धन अपनी जगह रह जाएगा, सत्ता अपनी जगह रह जाएगी, वैभव अपनी जगह रह जाएगा, पर जब दुख की घड़ी आएगी, उस समय पर अगर कोई नहीं भी खड़ा होगा, तो कम से कम रिश्तेदार 2 क्षण के लिए खड़े तो होंगे। भले उनसे आपके संबंध ठीक ना हो, पर खड़े तो होंगे।
कंस ने सबसे बड़ी गलती करी, अपने ही पूर्वजों को ले जाकर उसने कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया और सुना नहीं, किसी की नहीं सुनी, किसी की। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा, बड़ा बड़ा प्रयास करा गया। बलराम जी ने पूरा बल लगा लिया। आखिरी में बलराम जी ने आकर भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया मैंने पूरा बल लगा लिया पर ये कंस मरने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, जब कुब्जा मुझे चंदन लगा रही थी ना, तो जब कुब्जा किसको चंदन लगाने जाती थी? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, कुब्जा किसके यहां जाती थी चंदन लगाने? अरे बोलो, जम के बोलो। कंस के यहां जाती थी। कुब्जा चंदन लगाने कंस के यहां जाती थी। आज कंस के महल में जा रही थी। भगवान कृष्ण ने रोक लिया कुब्जा को। कहां जा रही हो? चंदन लगाने। कहां जाती हूं? कंस के यहां। हमको लगा दो। कुब्जा ने कहा, ओ कहां से आया है? राजा का चंदन है और तेरे को लगाऊंगी? भगवान कहते हैं, हम भी तो देखें कि राजा के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है और संत के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन में अंतर क्या है? हमें तो भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे, सबसे पहले कुब्जा से ही मिले थे। चंदन, चंदन क्या? माताएं पूरे हंडी का चावल नहीं देखती, ऊपर का एक चावल निकाल कर माताएं दबा के देख लेती है पका कि नहीं पका। भगवान कृष्ण और बलराम में ये अंतर है। बलराम पूरा बल लगा दिए थे, कंस नहीं मरा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, भैया आप कह रहे हो कंस नहीं मर रहा, मुझे मालूम है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जब इस मथुरा में प्रवेश करा था तो कुब्जा से मैंने चंदन मांगा था। मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, क्योंकि मैं चंदन लगा कर आया था। मुझे चंदन की जरूरत नहीं थी, मैंने कुब्जा से चंदन मांगा था। ये जानने के लिए मांगा था कि राजा के मस्तक पर जो चंदन लगता है, वो चंदन में आखिर ऐसा क्या था? क्या था ऐसा? मेरे को वो जानना था। तो बस कुब्जा चंदन की कटोरी में से जब मुझे चंदन लगाया कुब्जा ने, उतनी देर में मैं चंदन की गंध से पहचान गया कि ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से मर ही नहीं सकता। ये बल से नहीं मरने वाला, ये मरेगा तो छल से मरेगा। चंदन मेरी जीजियों, ओ मेरी ब्रज की जीजियों, ओ मेरे ब्रज के जीजाओं, चंदन लगाने वालों से इसलिए कहते हैं दो, थोड़ा सा देखो बुरा लग जाएगा हो। क्या अग्रवाल जी बोल दें? क्या बोल दें? हैं? हाँ ठीक है। चंदन लगाने वाले और चूना लगाने वालों से बच के रहना। बहुत सावधानी रखना, बहुत। हम हमेशा कहते हैं महाराज, चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाता है, थोड़ा सा देखो, शिव महापुराण की कथा में आप लोग आते हो, दिल लेकर आते हो, बड़े मन लेकर आते हो। चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाए तब आपकी सावधानी होना चाहिए। आपकी जो गले में मंगलसूत्र, चेन वगैरह जो भी होती है, उस समय थोड़ा बुरा लग सकता है, पर सावधान इंडिया, सावधान थोड़ा जरूरी है। भारत की भूमि पर रह रहे हो, सावधानी जरूरी है। रोडों पर लिखा रहता है निगाह हटी। अरे वारे ब्रजवासियों, गजब। फिर से बोलो एक बार, निगाह हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है।
बहुत मिलेंगे तुम्हें चूना लगाने वाले। काका जी बहुत जोरदार, ताऊ जी बहुत जोरदार, तुमने कितना अच्छा विवाह करा, तुमने क्या जोरदार होटल बनाई, तुमने क्या जोरदार काम करा, इतना इतना इतना। इसीलिए तो कहते हैं 3 लोग जल्दी नहीं हंसते हैं, 3 लोग जल्दी नहीं हंसते। एक, पहले नंबर पर भगवान जल्दी नहीं मुस्कुराता। दूसरे नंबर पर सरकारी बड़ा अधिकारी। कौन? सरकारी बड़ा अधिकारी, बड़े पद पर कुर्सी पर बैठने वाला जल्दी नहीं हंसता, क्योंकि उसको मालूम है हंसूंगा तो फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, हंसता ही नहीं। तीसरे नंबर पर नगर का बहुत धनपति, करोड़पति, वैभवपति बहुत जल्दी नहीं हंसता, उसको मालूम है हंसूंगा तो दान देना पड़ेगा, हंसता ही नहीं। मुंह में दबाया तम पान, मुस्कुराता ही नहीं। क्या सेठ जी थोड़ा, हमारे यहाँ तो ब्रज की रज में नंदगांव चले जाओ तो सबसे पहले यही काम करते हैं, घुटन घुटन चलो, और फिर क्या कहते हैं, ताली बजाओ, फिर क्या कहते हैं, अरे बोलो बोलो जरा, नंदगांव में फिर क्या कहते हैं, हंसो, बोलो बोलो, सही है, हंसो जम के। और नंदगांव में गोकुल में हंसाते हैं, हंसो, क्योंकि उनको मालूम है घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, कुकिंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, उनको मालूम। इसलिए वो कहते हैं हंस लो, मुस्कुराओ, आनंद पाओ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते चलो, थोड़ा आठ साल बाद भी जो आवाज दे सकता है वो डमरू वाला ही हो सकता है। 8 साल बाद भी जो वाणी दे दे, आपको हो सकता है कि जल्दी हो, कि हम जल्दी जाएं, पहुंच जाएं, घर पहुंच जाएं, जल्दी जाएं, पर हमारा निवेदन तो केवल इतना है कि 7 दिन ये कथा के यजमान ने जो कथा रखी है, श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल, श्री सौरभ जी अग्रवाल, इतनी मेहनत कर कथा का जो लाभ मिल रहा है कार्तिक महीने में, इसको बटोर लो, ले लो जितना ले सके, जितना ले सके, छोड़ना नहीं। हमें सबसे ज्यादा खुशी एक बात की है कि इतने पत्रों में, ये जितने पत्र आपने भेजे हैं, इन पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र मेरे बेटा बेटियों की नौकरी के हैं, जिनकी सरकारी नौकरियां लगी। इन पत्रों में कम से कम 60% पत्र ऐसे हैं जिसमें सरकारी नौकरी मेरे बेटा और बेटियों की लगी। इसकी प्रसन्नता है। 60% पत्र इसमें ऐसे हैं जिसमें नौकरी लगी है बच्चों की, उसकी प्रसन्नता है कि हमने वहां कथा सुनी थी, हम भूमि पर बैठकर कथा सुने थे, 7 दिन की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर कर गए, और बाबा ने हमको सरकारी नौकरी दी। हमने मेहनत करी, अपना बल लगाया, और बाबा की कृपा। कर्म करो, मेहनत करो, पूर्ण करो, उसका फल मिलेगा, मिलेगा। शिव कथा कर, भगवान चंदन से पहचान गए थे मेरे ठाकुर। क्यों?
मेरे ठाकुर को कुब्जा के चंदन की क्या जरूरत पड़ गई थी? उनको क्या जरूरत चंदन की? मेरे ठाकुर को चंदन की जरूरत नहीं है। मेरे कृष्ण नहीं कहते तुमसे कि तुम मुझे चंदन लगाओ। मेरे ठाकुर नहीं कहते कि तुम मुझे चंदन लगाओ। मेरे ठाकुर तो कहते हैं कि अपने हृदय से, अपने मन से मुझे लगा कर रखना। चंदन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार तुमने मुझे दिल से लगा लिया तो फिर चंदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ठाकुर ने कुब्जा को आवाज लगाया, ए बूढ़ी माँ, ए रुक, इधर आ। कुब्जा कहती कौन? मैं कृष्ण। कुब्जा ठाकुर जी को देख रही थी, ठाकुर कुब्जा को देख रहे थे। कुब्जा से कहा चंदन लगा, कि राजा कंस का चंदन है, राजमहल में जाता है, मैं तुम्हें नहीं लगा सकती। भगवान ने कहा कुब्जा हम तुम्हें सीधी कर देंगे, तुम चंदन तो लगाओ। कुब्जा, कुब्जा क्या? बुद्धि। भगवान के करीब में जाए तो सीधी होना चाहिए। चंदन से मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण पहचान गए कि ये चंदन जो राजा कंस के मस्तक पर लगता है, इस चंदन से पहचान हो गई कि ये चंदन साधारण नहीं। बलराम भैया कह रहे हैं कि मैंने पूरा बल लगा लिया और कंस नहीं मरा, तो भगवान जानते थे कि ये बल से नहीं, छल से मरेगा। ये बल से मर ही नहीं सकता। फिर छल क्या करा? भगवान कृष्ण पहुंचे। आज मेरा द्वारकानाथ कंस के सामने नहीं पहुंचा। आज मेरे द्वारकानाथ कंस के सम्मुख में नहीं पहुंचे। आज मेरे द्वारकानाथ ब्रज की रज में, रंग महल में, जहां पर कंस के साथ में युद्ध होना था, उस युद्ध मैदान में पहुंचने से पहले मेरे बाबा, मेरे भगवान कृष्ण शिव का स्मरण कर रहे हैं, शिव भक्ति में लीन। जैसे राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की भक्ति में लीन होते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण भी शिव भक्ति में लीन होते हैं। ये दुनिया के लोग हैं जो भेद कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम शंकर का नाम नहीं लेते, कोई कहता है हम शंकर के मंदिर का प्रसाद नहीं खाते, कोई कहता है हम शिव के दरवाजे नहीं जाते, कोई कहता है हम शंकर को नहीं भजते। हम उनसे कहते हैं, जो कहते हैं हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, शंकर के मंदिर नहीं जाते, शंकर के दरवाजे नहीं जाते, उनसे निवेदन है मरने के बाद शमशान जाओगे। दक्ष प्रजापति ने अपने जमाई शिवजी को श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शमशान क्या है? शंकर भगवान का घर। जिंदे जी नहीं जाओगे तो मर कर जाओगे, और जाओगे उसी के। मर कर जाओगे, जाना उसी के पास है, पहुंचोगे उसी के पास। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ज्यादा भाव नहीं खाना, ज्यादा टेंशन लेकर ज्यादा ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्या हूं, मेरी सत्ता क्या है, बेभाव क्या है, मुझे जानते नहीं हो। कई लोग कह देते हैं तू मुझे पहचानता नहीं है। मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तुझे मैं हूं क्या। और बीमार पड़ गया, छाती में दर्द हो गया, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। क्या मतलब ऐसा समय आने से? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे भाई, अगर तबीयत खराब होगी, शरीर में रोग होगा, बुखार आएगा, अगर तबीयत खराब होगी तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर तक
किनारे तक, कुर्सी तक छोड़ देगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है ना? तबीयत खराब होगी तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तबीयत खराब होगी तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय खराब होता है तो कोई हाथ नहीं पकड़ता, केवल एक महादेव हाथ पकड़ता है। केवल एक शंभु, केवल एक शिव त्रिकालदर्शी के सिवा कोई हाथ नहीं पकड़ता। और अंत समय वचन दिया तो बीमारी में कोई भी हाथ पकड़ लेगा, तबीयत खराब होगी कोई भी हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, घर छोड़ देगा, गाड़ी में बिठा देगा। पर जब तुम्हारा समय खराब होगा, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा समय बेकार आएगा, खराब समय आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ता, केवल महादेव के सिवाय। इसलिए कहते हैं जब घड़ी समय अगर बेकार चल रहा हो, तुम्हारे जीवन में दुख चल रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ कर दो। तुम जिस हाथ से जल चढ़ाओगे वो हाथ महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो नैया पार कर दे, वो हाथ पकड़। कोई कई कह रहा था, गुरुजी ये आप कहते हो कि शिव जी को जल चढ़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्या? हमने कहा बिल्कुल होता है। पानी में ऐसा होता है क्या कि पानी चढ़ाओ तो हाथ पकड़ लेता है? हमने कहा तुम्हारे लाइट के बोर्ड में करंट रहता है, खटके लगे रहते हैं, हाथ गीला कर कर खटका चालू कर कर देखना, कितना भी अच्छा बोर्ड हो करंट मार ही देता है। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो वो जो भगवान का विल पावर है, भगवान के अंदर की जो ऊर्जा है, शिवलिंग में जो तत्व छुपा होता है, वो तत्व हमको खींचता है तो हमारे अंदर के पाप, दुख, तकलीफ सब चले जाते, सब। बहुत कम लोग होते हैं जो शिवलिंग को जान पाते हैं। ए मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, बहुत कम लोग होते हैं जो शिवलिंग को जान पाते हैं, बहुत कम। कई लोग शिवलिंग की हंसी उड़ाएंगे, बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते कि शंकर के शिवलिंग में है क्या, शंकर का शिवलिंग है क्या। काशी के शिवलिंग में, भीमा शंकर के शिवलिंग में, केदारेश्वर के शिवलिंग में, चकलेश्वर के शिवलिंग में, भूतेश्वर के शिवलिंग में, गोपेश्वर के शिवलिंग में, त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग में, वैद्यनाथ के शिवलिंग में, केदारनाथ के शिवलिंग में, सोमनाथ के शिवलिंग में, मल्लिकार्जुन के शिवलिंग में, रामेश्वर के शिवलिंग में आखिर है क्या? जिसने एक बार जान लिया कि त्र्यंबक मंत्र की महत्वता क्या है, जिसने एक बार जान लिया कि शंकर के मूल मंत्र का व्याख्यान क्या है, जिसने जान लिया कि शंकर के भीमा शंकर लिंग का वर्णन क्या है, त्र्यंबकेश्वर लिंग का वर्णन क्या है, चकलेश्वर शिवलिंग का वर्णन क्या है। कितने शिवलिंग है चकलेश्वर में? अरे बोलो तो जम के, कितने? 5। कितने शिवलिंग है? 5। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते 5 शिवलिंग। अब कभी विचार करा आपने कि ये 5 शिवलिंग क्यों आ गए यहां पर? किसके कहने पर आ गया? क्यों पहुंचे चकलेश्वर महादेव वहां पर? कभी विचार करा? सारे मंदिरों में 1 शिवलिंग, 2 शिवलिंग, पर चकलेश्वर महादेव में 5। अरे भाई, मथुरा के भूतेश्वर, वृंदावन के गोपेश्वर, कामवन के कामेश्वर, नंदगांव के नंदीश्वर और
मानसी गंगा गोवर्धन के चकलेश्वर, मेरे चकलेश्वर महादेव जहां विराजमान थे, तो एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया, महादेव जी से निवेदन किया, बाबा भक्त आएंगे ब्रज की रज में दर्शन करने के लिए, उनको किसी को मथुरा जाना पड़ेगा, किसी को कामवन जाना पड़ेगा, किसी को नंदगांव जाना पड़ेगा, किसी को कहीं वृंदावन जाना पड़ेगा। एक काम करो ना, कभी कभी तुम पांचों एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ ना। जब कोई गोवर्धन की परिक्रमा करने आएगा, परिक्रमा करने आएगा, बहुत आस लेकर आएगा। गिरिराज बाबा की परिक्रमा में जब वो आस लेकर आएगा, भूलवश भी कोई जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, कोई देव, भूलवश भी गिरिराज जी की अगर परिक्रमा भूल से भी लगा लेगा, तो कम से कम आप पांचों के दर्शन का फल एक ही जगह मिल जाएगा। आप आओ ना पांचों एक जगह। बैठा चकलेश्वर बनकर, बैठा, और महाराज वो शिव है, शिव पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने हृदय की बात भाव के साथ, मन से, आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से कहिए, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काटो, आपकी कृपा चाहिए। अपने मन का जो भाव है शिव जी से जरूर कहें, सब दिल से अपने उच्च स्वर में बाबा को पुकारते हुए कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगल वेश है शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। जिसने शिवलिंग को पहचान लिया वो जान गया। शंकर भगवान के शिवलिंग चाहे त्र्यंबक का हो, चाहे भीमा शंकर का हो, चाहे काशी का हो, चाहे ब्रज की भूमि के हो, जो शिवलिंग को नहीं जानते वो व्यर्थ की बात करते हैं, पर जो शंकर के शिवलिंग को जान गए कि शिवलिंग में क्या वसा है, वो पहचान गए कि 33 कोटि देवताओं का तेज शंकर भगवान के उस स्वरूप के अंदर समाहित होता है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। भगवान शिव का तेज पुंज उस शिवलिंग के अंतर्गत। हमारे बीच में ब्रज विभूति ब्रज के परम पूज्य संत हनुमान जी महाराज के परम भक्त श्री सियाराम बाबा आज यहाँ पर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर
भगवान शंकर की भक्ति को, अविरल भक्ति को सुख पाना सहज का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। हम इस संपूर्ण जितने पंडाल में लोग भक्त लोग बैठे हैं शिव जी के, और जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे, आप शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं पहचानते, भगवान शंकर के शिवालय को नहीं पहचानते, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है आप नहीं जानते, तो निवेदन है कि शिवलिंग की, शिवालय की कभी कोई निंदा मत करो, कभी अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोलो जिससे शंकर के भक्तों का दिल दुखे, शिव हृदय ना दुखे। जान गए ठीक, ना जाने मर्जी। राम जी ने रावण को मारने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम कहला। कंस कितना बलवान, कितना विचित्र, कितना बल है उसमें, और उसको मरना है। जब कोई बड़ा रोग होता है ना तो उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। पर मेरी जीजियों, गर्भ में, गर्भाशय के अंदर अगर कोई गठान हो जाए, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर से कहो कि सर आप शिव का ही स्वरूप हो। डॉक्टर जो होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है, वो हमको बताता है कि तेरे शरीर में ये रोग है और तू निदान कर। डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होता है। हमारे यहां अभी एक कथा 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ददरौआ धाम जिला भिंड में भी एक कथा है डॉक्टर हनुमान जी की। यहाँ ददरौआ धाम में भी 28 नवंबर से वो कथा चालू हो गया, शायद 2 तारीख तक वो कथा, 2 दिसंबर तक 5 दिन की चलेगी। 28 नवंबर से चालू होगी और 2 दिसंबर तक चलेगी। तो ददरौआ धाम वाले महाराज जी ने खबर करी कि महाराज जी आप बताओ इस कथा का नाम क्या रखें। हमने कहा जब ददरौआ धाम सरकार वहाँ स्वयं डॉक्टर हनुमान बैठे हैं तो अपन तो यही मानकर चलेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी की ही वो पावन कथा शिव जी के रूप में हो और वह हनुमान जी का। एक कथा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जलगांव महाराष्ट्र की भी पवित्र धरा पर होने वाली है। जलगांव की भूमि पे 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। वहां के लोगों ने पूछा हमारी कथा का क्या नाम रहे। हम उनसे इतना ही से कहेंगे आपके यहाँ बड़ा महादेव का एक बड़ा जलाधारी मंदिर है, प्रयास करेंगे कि शंकर का जो शिवलिंग छोटे से छोटा रहता है और बड़े से बड़ा सा रहता है, उसका स्वरूप क्या होता है, घर में शिवलिंग की आकृति कैसी होना चाहिए। हम शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसकी आकृति कितनी है, अपने घर के पास में मंदिर में शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, वो हम जलगांव महाराष्ट्र की कथा में 5 दिसंबर वाली कथा में उसका वर्णन करेंगे। और धूलिया में जो कथा होगी 15 से 19 नवंबर की, उस कथा में वर्णन रहेगा। वो कथा लक्ष्मी श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन उसमें करेंगे कि कार्तिक महीने में हम कैसे माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर प्रवेश करा सके। उसका वर्णन धूलिया की कथा में 5 दिन रहे। तो हम अपने जीवन को सार्थक, कथा बहुत विस्तार है, अभी तो अपन कुब्जा के चंदन तक पहुंचे हैं। तो वर्णन अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है तो प्रयास करो कि शंकर भगवान पे जो बेलपत्र चढ़ती है उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके और टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग देख सकें। 3 पत्तियां होती हैं तो मध्य में
दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवादिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं, अगर शरीर में गांठ है तो। और फिर देवादिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेल कर घर आकर उस जल को पियो। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाए। शिव भक्ति कर, शंकर का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता। आज कथा का 4था दिन हो रहा है। कितने दिन और बचे? 3 दिन। भर लो झोली जितनी भर सकते हो, 2 बजे से 5 बजे तक। बाबा की कृपा हो। कल अपन भगवान शंकर का एक स्वरूप जो ब्रज में विराजमान है, जब कंस को मारा उस समय पर वो स्वरूप को प्रकट किया भगवान ने, शिव जी ने, उस कथा को अपन विस्तार से लेंगे और आनंद से सुनेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज। हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंकर पार्वती जी के साथ में मैं बड़े भाव से निवेदन करूंगा परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त श्री सियाराम बाबा जी को एक बार व्यासपीठ पर पधार दें। और हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक श्री पंडित श्री विष्णुकांत शास्त्री जी भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी व्यासपीठ पे पधारें बड़े भाव के साथ में और बड़े आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। हर हर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर निदारा हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले हंसासन गरुड़ासन बस वाहन साजे ओ तो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अक्षरमाला बन
सनकादिके गरुडादिके भूतादिके संगे हरे कर के मात कमंडल चकित सुंदरता जग करता जग हनता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती विवेका संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा ओढ़े ओढ़े रंगशाला बोले भाग पियन वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे लाल की धारा ओ हर 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 महादेव कनकोरे गौरव कर्णावतारम संसार सारम मुझे महारा सदा वसंत विद्याल भवानी अक्षतम केशवम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव जानकी नायकम श्री रामचंद्र हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अशुष्णाथ भगवान की जय कुबेर महादेव की जय। हरि ओम मा ओम जगनेन जगन्माय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमानः सचन्ता जतरा पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्री गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृह्णतां परमेश्वर। श्री शांता शिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पूरे की पूरे घर के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे मोहल्ले के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे समाज के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरी की पूरी सोसाइटी के लोग कथा में नहीं पहुंचते। कथा में वही पहुंचता है जो आस लगाया बाबा से, जो विश्वास रखा बाबा पर, जिसने भरोसा दृढ़ बना लिया। भगवान कृष्ण जैसे सबके घर नहीं जाते, जो आस और विश्वास रखकर बैठा है भगवान उसके दरवाजे पर जाता है। उसी तरह जो आस और विश्वास के साथ भगवान की अविरल भक्ति को पाना चाहता है, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके अंदर आस भी है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, दृढ़ता भी है, और पूर्ण भरोसे के साथ जो भगवान को रिझा रहा है, भगवान उसके करीब में आ रहा है, उसके पास जा रहा है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा जितना पक्का हो, शिव को क्या प्रिय नहीं है। लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी थी, लंका के राजा रावण को दुनिया का सारा ठाट दे दिया था, लंका के राजा रावण को ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी। सब कुछ दिया। मेरे शंकर ने लंकाधिपति लंकेश को, रावण को दुनिया का सारा सुख प्रदान कर दिया। ऐसा क्या था जो बाबा ने नहीं दिया लंकाधिपति को? और जो रावण मांगता मेरा बाबा वो देते जाता, क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण की गिनती थी। भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण को गिना जाता था। प्रिय भक्तों में जो रावण मांगता वो भगवान दे देते। रावण में कमी क्या रह गई? जो मांगा रावण ने भगवान ने दिया, जो मांगा रावण ने भगवान प्रदान करे, जो उसने चाहा वो उसको मिला। आखिरी में एक कमी रावण के अंदर आ गई कि वो रावण के अंदर कमी थी उसका अहंकार, वो रावण के अंदर कमी थी उसका अभिमान। प्रेस, जिससे आप कपड़े पर प्रेस करते हो, कपड़े के सल मिटाते हो, कपड़े के सल समाप्त करते हो, वो प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है, अच्छा प्रेस करने वाला भले आग बंद करके प्रेस कर ले, पर प्रेस अगर ज्यादा गर्म हो गई तो वो कपड़े को जला देती है। हमारा प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है कपड़े को जला देती है। अहंकार जब ज्यादा बढ़ जाता है, अभिमान, अहमता, अभिमत्ता, अहम जब बढ़ जाता है तो हमारे कुल को और हमारे घर को, परिवार को समाप्त कर देता है। रावण के साथ में वही अपने कर्म का भोग। लंकाधिपति रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण। पर एक रावण चौराहे पर जलाया जा रहा है और एक श्री परशुराम भगवान चौराहे पर और मंदिर में पूजाए जा रहे हैं। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है, बस केवल अंतर इतना है, रावण के पास में भी सब कुछ था, सत्ता थी, वैभव था, धन था, दौलत थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सारे नक्षत्र उसके अनुकूल थे, सारे देवता उसके अनुकूल थे। परशुराम भगवान के पास में भी सब कुछ था,
पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि रावण के पास सब कुछ आने पर अहंकार आ गया और उसने अपना कर्म बेकार कर लिया, माता जानकी का हरण कर लिया, एक स्त्री का हरण कर लिया, पर नारी पर अपनी गलत दृष्टि दे दी, अपना कर्म बिगाड़ लिया, इसलिए वह चौराहे पर जल रहा है। और परशुराम भगवान ने अपनी माता का शीश काटा और अपने पिता से वर में मांग लिया कि मेरी माता को जीवित कर दो। ये भगवान के रूप में पूजा गए। एक प्राण लेने के बाद भी प्राण दे रहा है वो परमात्मा है। अच्छा कर्म करने का जब मौका मिले, अच्छा कर्म करिए। जब मौका मिले अपनी जिंदगी में, जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि एक कर्म हमें अच्छा करना है तो करने का जब मौका मिले तो करिए। ये जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां कटी, अंत में ये शरीर है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है यह मनुष्य की देह। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला। एक बहू ने हमसे पूछा, गुरुजी ये बताओ कि हमारे घर में हमें टाइम नहीं मिलता भगवान का भजन करने का, हमें समय नहीं मिलता भगवान की भक्ति करने का, हम मंदिर भी नहीं जा पाते क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो स्कूल छोड़ना रहता है, ये काम रहता है, वो काम रहता है। एक बहू से पूछो कितना घर में काम रहता है। गुरुजी हम बहुओं को आप कुछ बोलेंगे कि हम बहू कितनी देर भगवान का भजन कर लें? हमने कहा बहुओं से बस केवल इतना निवेदन है, जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, उतनी देर लगती है उतनी देर भगवान का भजन कर लिया। बहुत उतना भी। एक क्षण मेरे भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपियों तुम मुझे याद करती हो क्या? गोपियों तुम मुझे याद करती हो? भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर गोपियों ने कहा, याद करना उसी को कहते हैं, एक कृष्ण याद उसको किया जाता है जिसको भुला दिया गया हो। आप तो दिल में ऐसे बसे हो कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हमारे हृदय में बसे, आप हमारे दिल में बसे हो, आप हमारी चित्त में, आप हमारी वृत्ति में बसे हुए हो, तो हम आपको भुलाए नहीं तो याद क्या करें? काम्य वन में ब्रज 84 कोस के कामवन के अंदर काम्य वन में एक शिव जी का एक मंदिर है जो भगवान कृष्ण शिव जी को आमंत्रित करे थे और शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसका नाम रामेश्वर महादेव है। आप लोगों में से किसी ने काम्य वन में रामेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? जिनने करे हों हाथ ऊंचा करिए जरा। बहुत बढ़िया, रखिए, साधुवाद, आपको प्रणाम। काम्य वन में एक मंदिर है भगवान शंकर का जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। ब्रज 84 कोस में सारी ब्रज की गोपियां आज एकत्रित हुई और गोपियों ने एकत्रित होकर अपने ब्रज के एक एक पत्थर को उठाया और सरोवर में डाला। पत्थर उठा रही हैं, सरोवर में डाल रही हैं। अब श्री दामा को मालूम पड़ा कि ब्रज की गोपियां कुछ एक नया खेल खेलना सीख गई हैं। ब्रज के पत्थर लेकर आती हैं और वो पत्थर को सरोवर में डालती हैं। अब श्री दामा ने मनसुका से कहा
फिर मधुसूदन तक बात गई, मधुसूदन से फिर भगवान कृष्ण के पास बात गई। और भगवान कृष्ण के पास जब बात गई, भगवान कृष्ण के संबोधन जब मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण के कानों में जब शब्द पहुंचा, तो भगवान कृष्ण ने पूछा मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन कहते हैं प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं रे कन्हैया। कन्हैया पूछे क्या? ब्रज की गोपियां ना जाने कौन सा खेल लेकर आई हैं, सारे ब्रज के पत्थर उठा उठा के सरोवर में डाल रही हैं। पूरे 84 कोस में जहां कर तुम्हें जहां मर्जी पड़े वहां पर घूम कर देख लो, ब्रज की गोपियां पत्थर लाती हैं और सरोवर में डाल देती हैं। किसी ने हमसे पूछा कि ये ब्रजमंडल में ब्रज की रज दिखती है, पत्थर क्यों नहीं दिखते? तो हमको तो लगता है कि रामेश्वर महादेव की कथा से हमको मिलता है कि सारे पत्थर तो गोपियां पहले ही सरोवर में पटकी है, रजी रज बची। अब भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया तो भगवान कृष्ण तुरंत गए। तो भगवान ने जाकर क्या देखा कि आज ललिता जी के साथ में राधा जी भी पत्थरों को उठाकर और पानी में पटक रही थी, और पटकते पटकते आंख में आंसू भरकर राधा जी रो रही थी। भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो ललिता जी वहां से हटी और भगवान कृष्ण ने राधा जी से पूछा, राधा, ए राधा, राधा। राधा जी ने जो कृष्ण को देखा, आंख में से आंसू पोंछ कर राधा जी ने पूछा, ठाकुर तुम, कृष्ण तुम आए? कन्हैया आप? क्या बात है? भगवान कृष्ण ने पूछा, राधा हम ये पूछना चाहते हैं ये ब्रज में कौन सा खेल हो रहा है? जितनी भी गोपियां हैं वो पत्थर उठा उठा कर ले जाकर सब डाल रही हैं सरोवरों में, ये कौन सा खेल चालू हो गया? गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम, भगवान राम के जो बानर थे उन बानरों ने पत्थर पे राम लिखा था और पानी में छोड़ा था, और वो सारे पत्थर तैर गए थे और सेतु बन गया था। और भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना करी थी रामेश्वर की। तो गोपियां कह रही हैं कि जरा अपन भी पत्थर तैरा के देखते हैं कि तैरता है कि नहीं तैरता। इसलिए सारे ब्रज के पत्थरों को उठा उठा कर हमने सरोवर में फेंक के देख लिया, पर तैरता हुआ नहीं मिला। इसलिए अब हमने पूरा विचार कर लिया, पूरा विचार कि ब्रज की सारी गोपियां अपने अपने माता पिता को लेकर सेतु बंध का दर्शन करने के लिए रामेश्वर जाएंगी। छकड़े तैयार, बैलगाड़ियां तैयार, भोजन भंडारे तैयार, सब गाड़ियों में रखे गए और गोपियां जाने की तैयारी करने लगी। सारी गोपियां जाने की तैयारी। जब गोपियां जाने की तैयारी कर रही हैं, जब गोपियां जाने का विचार कर रही हैं, जब गोपियां जाने लगी हैं, बीच रास्ते में मेरे ठाकुर जी खड़े थे, बीच राह। उन्होंने रोका, रुको जरा, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? बस सेतु बन जा रहा है, दर्शन करने के लिए रामेश्वरम जा रहा है। रामेश्वरम? हाँ। सेतु बन? हाँ ठीक है। भगवान कहने लगे तुम्हें रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं है राधा, सारी गोपियों से कह दो छकड़े में से सामान नीचे उतार ले, बैलगाड़ियों का सामान नीचे उतार ले, सबको कह दो उतारो सामान नीचे। तो हमें सेतु बंद का दर्शन कहाँ होगा? हमें सेतु बंद का दर्शन मिलेगा कहाँ? हमें कहाँ रामेश्वर का दर्शन मिलेगा? कहाँ सेतु बंद का दर्शन मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे पत्थरों को वापस निकाल कर लाता हूं सरोवर में से। काम में बन के सरोवर में से सारे पत्थर निकाल कर ठाकुर जी ने बाहर फेंके और फिर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, राम जी ने सेतु बंधवाया था, मैं खुद तुम्हें सेतु बंध का दर्शन कराऊंगा। और भगवान कृष्ण राम बन गए, मेरे कृष्ण राम बने।
और राम बनकर भगवान कृष्ण ने जो आवाज लगाई, हनुमान पधारो, सारे बंदरों की सेना सम्मुख में आ गई। एक एक पत्थर बांदरों ने उठाना प्रारंभ करे और उठाकर राम और कृष्ण का नाम लेकर बांदरों ने सेतु में के रूप में सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा। जो सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा, एक सेतु बन गया जिस पर चढ़कर मेरे कृष्ण राम बने हुए पार होकर एक रामेश्वर भगवान की स्थापना के लिए, जैसे राधा ने कहा आपने सेतु तो बांध लिया पर यहाँ शंकर तो कहीं दिख नहीं रहे, रामेश्वर तो कहीं नजर नहीं आ रहे। भगवान कृष्ण ने राम बनकर शंकर को आमंत्रित करा, बाबा आप यहाँ प्रकट हो जाओ, इन ब्रजवासियों के लिए रामेश्वर इस ब्रज की रज में होना चाहिए, आप प्रकट हो जाओ, इस ब्रज की रज में रामेश्वर प्रकट होना चाहिए। और भगवान शंकर देखते ही देखते राधा और कृष्ण के सम्मुख में शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण राम के रूप में थे। शिव जी ने नमन कर कहा, प्रभु ये लीला का दर्शन आज तक नहीं हुआ जो दर्शन आज आपने कराया, प्रभु मेरे लिए आदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं, बाबा आप यहां विराजमान रहें, जो भूलवश भी काम में बन के अंदर प्रवेश कर जाए और भूलवश भी आपके शिवालय पर अगर एक बूंद जल भी चढ़ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग हैं सबके दर्शन का फल आपके दर्शन से प्राप्त हो जाए। बस ये भाव से भगवान ने उनको विराजमान किया। आप रुको, आप विराजमान हो। देखो दुनिया के लोग भले ना पहचाने भाई, ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, ए ब्रज की जीजियों और ब्रज के जीजाओं, एक बात याद रखना, अपने भीतर उतार कर रखना, अपने अंदर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। ब्रज की रज को जिस दिन आप जान गए, ब्रज की रज को जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है, शंकर और कृष्ण ये दोनों एक हैं। आप शिव भजें चाहे कृष्ण, आप पहचान। जिस दिन आप जान गए, यमुना मैया निरंतर कल कल की ध्वनि कर कर बहती रहती हैं। वो यमुना के सुंदर सुखद आनंद को जिस दिन पहचान गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की एक सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। उस दिन एक दिन तुम्हारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तुम जिस यमुना जी में से मथुराधीश प्रकट हुए हैं, जिस यमुना जी में से द्वारकाधीश प्रकट हुए हैं, जिस यमुना जी की लहरों से स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने वेद और पुराणों का आनंद पाते थे, जिस यमुना जी के सुंदर संवादों में यमुना जी की तरंगों से लहरों से स्वयं मेरे श्री जी बाबा आनंद की राशि को प्राप्त कर लेते थे, वो यमुना कोई साधारण है? एक हरिहर भगवान का एक स्वरूप हुआ जिसको हरिहर कहते हैं। ब्रज की रज में यमुना के तट पर, ब्रज की रज में यमुना के तट पर, यमुना के तट पर जो बालू मिल जाए, जो बालू रेत मिल जाए,
उस बालू की रेत पर भी अगर हम स्नान करते समय थोड़ा सा जल लेकर बालू की 2 ढेरी बनाकर उस पर जल यमुना का समर्पित कर दें तो हरि और हर का मिलन का सुख इसी यमुना के घाट पर हमें प्राप्त हो जाता है।